नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जहां रोजाना आपको 7:15 राजस्थान करंट जीके के 10 क्वेश्चन मात्र 20 मिनट में मिल रहे हैं। तो रोजाना क्लास जरूर लगाया करें। शुरू करते हैं क्लास, और क्लास का पहला क्वेश्चन, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के नए प्रतीक चिन्ह यानी लोगो का अनावरण किसने किया है? राजस्थान के अंतर्गत ऊर्जा टॉपिक, ऊर्जा में आता है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। अक्षय ऊर्जा निगम का नया प्रतीक चिन्ह यानी लोगो, इस लोगो का अनावरण अगर पूछे किसके द्वारा किया गया, तो यह अनावरण किया गया है हीरालाल नागर जी के द्वारा। हीरालाल नागर जी के द्वारा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के नए प्रतीक चिन्ह यानी लोगो का क्या किया गया है? अनावरण किया गया। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हैं श्री हीरालाल नागर। इन्होंने जयपुर स्थित विद्युत भवन में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री द्वारा साझा की गई प्रमुख बातें, नई पहचान, नया प्रतीक चिन्ह स्वच्छ, हरित एवं सतत ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान की उपलब्धियों तथा ऊर्जा क्षेत्र में राज्य को अग्रणी बनाए रखने के संकल्प को प्रदर्शित करता है। अक्षय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। पिछले 2.5 वर्षों में राज्य की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता में 24 गीगावाट से अधिक की वृद्धि हुई है। 2.5 वर्षों में कितनी? 24 गीगावाट से अधिक की वृद्धि। नेक्स्ट, स्टार्टअप इंडिया पहल के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम का आयोजन कहां किया गया? स्टार्टअप इंडिया पहल कितने वर्ष? 10 वर्ष पूर्ण, उस पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन। और विशेष कार्यक्रम का आयोजन अगर देखें तो हमारे राजस्थान में किया गया, जयपुर में। कहां किया गया? जयपुर में। तो स्टार्टअप इंडिया पहल के कितने वर्ष पूर्ण? 10 वर्ष। 10 पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम का आयोजन जयपुर में किस पहल के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम का आयोजन? तो स्टार्टअप इंडिया पहल। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग तथा राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जयपुर स्थित भामाशाह टेक्नो हब में स्टार्टअप इंडिया पहल के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अतिरिक्त सचिव अतीश कुमार सिंह थे। उन्होंने सरकार के 12 वर्ष एवं स्टार्टअप इंडिया पहल के 10 वर्ष विषय पर विशेष संबोधन किया। सरकार के कितने? 12 वर्ष। स्टार्टअप इंडिया पहल के 10 वर्ष, इस विषय पर जो है वो उन्होंने बताया। कहा कि वर्ष 2016 में देश में लगभग 400 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप थे, जबकि स्टार्टअप इंडिया के पहल के अंतर्गत लागू विभिन्न नवाचारों और कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप आज उनकी संख्या बढ़कर 2.5 लाख से अधिक हो गई है। 2016 में कितनी थी? 400। अब उनकी संख्या अगर हम देखें 10 वर्षों में 2.5 लाख के करीब है, 2.5 लाख से ज्यादा। 19 जून 2026 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कब? 19 जून 2026 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष, और कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में जिनकी नियुक्ति हुई है उनका नाम आता है लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह। लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह को राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। कब किया गया? 19 जून 2026 को। राजस्थान लोक सेवा आयोग में 19 जून 2026 को नेतृत्व परिवर्तन के साथ 2 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है। एक तो अध्यक्ष की, इसके अलावा आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो उत्कल रंजन साहू, उनका कार्यकाल पूर्ण हो गया। पूर्ण होने के बाद वरिष्ठ सदस्य लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह को कार्यवाहक अध्यक्ष से नियुक्त किया गया, और साथ में 2 सदस्यों की नियुक्ति हुई है। साथ ही प्रोफेसर संतोष आनंद और डॉक्टर दीपक शर्मा को आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया।
दोनों सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष जो भी पहले हो तक रहेगा। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किनकी नियुक्ति हुई है? कर्नल केसरी सिंह की। अगर आरपीएससी के सदस्य की अगर हम बात करें तो प्रोफेसर संतोष आनंद और डॉक्टर दीपक शर्मा। डॉक्टर दीपक शर्मा और संतोष आनंद। हिंदी साहित्य में गद्य सम्राट की उपाधि से किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया? किस साहित्य की बात चल रही है? हिंदी साहित्य में गद्य सम्राट की उपाधि से एक साहित्यकार जिनको सम्मानित किया गया तो वो है हमारे राजस्थान के, जिनका नाम आता है पंडित नवल किशोर शर्मा कांकर। पंडित नवल किशोर शर्मा कांकर हिंदी साहित्य में गद्य सम्राट की उपाधि से इस साहित्यकार को सम्मानित किया गया। पंडित नवल किशोर शर्मा कांकर हिंदी साहित्य के अद्वितीय रचनाकार थे, जिन्हें उनकी असाधारण साहित्यिक प्रतिभा के कारण साहित्य जगत में गद्य सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया गया। राष्ट्रवेद ये आधुनिक भारत के राजनीतिक व सामाजिक संदर्भों पर आधारित एक अभिनव वेद है, जिसकी रचना वैदिक भाषा व छंदों में ऋषियों की शैली का अनुसरण करते हुए की गई। दूसरी बात करें तो नाम आता है यात्रा विलासम। यह उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थ स्थलों एवं वहां के प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित एक विशिष्ट यात्रा वृत्तांतात्मक कृति है, जिसमें धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक वैभव का सुंदर चित्रण किया गया। नेक्स्ट, राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा, किस विभाग द्वारा? राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को साइकिल के स्थान पर कितनी राशि का ई वाउचर देने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है? राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है कि जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बालिकाएं, छात्राएं हैं, उनको साइकिल ना देकर उनको क्या दिया जाए? पैसे दिए जाए। तो वो पैसे जो है उनकी राशि अगर देखें तो कितनी है? 4000 रुपए। राजस्थान शिक्षा विभाग और राजस्थान शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों की कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को साइकिल उपलब्ध कराने की वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर लगभग 4000 रुपए का ई वाउचर देने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य है साइकिलों की खरीद एवं वितरण में टेंडर प्रक्रिया के कारण होने वाली देरी को समाप्त करना है, जिससे छात्राओं को समय पर लाभ मिल सके। ई वाउचर राशि छात्राओं को साइकिल खरीदने के लिए लगभग 4000 रुपए का ई वाउचर प्रदान किया जाएगा। समय की बचत, टेंडर, खरीद और वितरण की लंबी प्रक्रिया के कारण साइकिल मिलने में होने वाली देरी समाप्त होगी और छात्राएं सत्र की शुरुआत सही साइकिल का उपयोग कर सकेगी। पसंद की स्वतंत्रताएं, छात्राएं अपनी पसंद के अनुसार साइकिल का रंग और मॉडल चुन सकेगी, जिससे रंग को लेकर होने वाले विवाद भी समाप्त होंगे। इस नई व्यवस्था से राज्य की लगभग 3.5 लाख छात्राओं को सीधा और समय पर लाभ मिलने की संभावना है। यह फिलहाल शिक्षा विभाग का प्रस्ताव है। राज्य सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद ही इसे अंतिम रूप से लागू किया जाएगा। नेक्स्ट, प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड्स 2026 का आयोजन 12 जुलाई 2026 को कहां किया जाएगा? 12 जुलाई 2026 को एक आयोजन प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड्स 2026 जिसका आयोजन किया जाएगा हमारे राजस्थान के जयपुर। प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड्स 2026 का आयोजन 12 जुलाई 2026 को जयपुर में किया जाएगा। इस भव्य समारोह में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री कृति कुलारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेगी। ये पुरस्कार समारोह राजस्थान की असाधारण प्रतिभाओं, उद्यमियों, नवाचारों तथा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले व्यक्तियों और संस्थानों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का एक महत्वपूर्ण मंच है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस टोल प्लाजा में राजस्थान की पहली बहुलेन निर्बाध परिवहन यानी बिना लेन वाली टोल प्रणाली शुरू की गई है? राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान की पहली बहुलेन निर्बाध परिवहन यानी बिना लेन वाली टोल प्रणाली, और ये टोल प्रणाली की अगर हम बात करें तो नाम आता है टोल प्लाजा दौलतपुरा टोल प्लाजा। कौन सा? दौलतपुरा टोल प्लाजा। देश में इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 48 जो दिल्ली से जयपुर पर है स्थित दौलतपुरा टोल प्लाजा पर मल्टी लेन फ्री फ्लो आधारित टोलिंग प्रणाली का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राजस्थान में कौन सा नेशनल हाईवे है? तो नेशनल हाईवे 48, इस पर है दौलतपुरा टोल प्लाजा और इस पर मल्टी लेन फ्री फ्लो आधारित टोलिंग प्रणाली का क्या किया गया? शुभारंभ किया गया। MLFF प्रणाली न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ बाधा रहित टोलिंग की सुविधा प्रदान करती है, जिससे वाहन बिना रुके टोल प्लाजा से गुजरे सकते हैं और यातायात का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित होता है। नेक्स्ट, भारत की पहली 8 लेन सुरंग जो राजस्थान के मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के नीचे बनाई गई है, उसकी कुल लंबाई कितनी है? भारत की क्या पहली कौन सी लेन सुरंग? 8 लेन सुरंग राजस्थान के कौन से टाइगर रिजर्व? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के नीचे बनाई गई है। और अगर लंबाई पूछे तो उसकी लंबाई आती है 4.9 किलोमीटर। कितनी आती है? 4.9 किलोमीटर आती है। भारत की पहली 8 लेन सुरंग राजस्थान के कोटा के निकट मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के नीचे बनाई गई है। तो कोटा में है मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, उसके नीचे बनाई गई, जिसकी लंबाई अगर पूछे तो लंबाई है 4.9 किलोमीटर। यह सुरंग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग की दृष्टि से अद्वितीय हिस्सा है। टनल की संरचना 2 समांतर ट्यूब है, जिनमें दोनों दिशाओं के लिए 4-4 लेन यानी कि कुल 8 लेन की व्यवस्था की गई है। लंबाई है 4.9 किलोमीटर। इस परियोजना में लगभग 3.3 किलोमीटर हिस्सा भूमिगत है, जबकि शेष 1.6 किलोमीटर भाग कट एंड कवर तकनीक से निर्मित किया गया। पर्यावरण संरक्षण, यह सुरंग पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व क्षेत्र में वन्य जीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिससे स्तर पर जानवरों की प्राकृतिक आवाजाही प्रभावित ना हो। नेक्स्ट, भारत सरकार ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए राजस्थान के कितने सीमावर्ती जिलों को विशेष निगरानी क्षेत्र घोषित किया गया है? राजस्थान के कितने सीमावर्ती जिले हैं जिनको विशेष निगरानी क्षेत्र जो है वो घोषित किया गया है? तो उन जिलों की संख्या आ जाती है 4। सुरक्षा व्यवस्था के तहत भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए एक नया ब्लूप्रिंट लागू किया है, जिसके तहत राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्री गंगानगर जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों को स्पेशल वॉच जोन विशेष निगरानी क्षेत्र घोषित किया गया है। निगरानी का दायरा जो रहेगा 50 किलोमीटर। सुरक्षा व्यवस्था को केवल सीमा चौकियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर तक के पूरे क्षेत्र में विशेष निगरानी रखी जाएगी। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो 0 से 15 किलोमीटर तक का सख्त क्षेत्र, सीमा से 15 किलोमीटर के दायरे में बिना अनुमति किए गए अवैध निर्माणों को हटाने तथा ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। पूर्व अनुमति अनिवार्य। सीमा के 50 किलोमीटर के दायरे में किसी भी नए निर्माण कार्य के लिए संबंधित जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है। बढ़ते हुए अपराधों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राजस्थान के 4 सीमावर्ती जिलों में ये व्यवस्था लागू की है, और जिसमें सबसे ज्यादा अपराधी जो है वो आता है आपका नशा। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार द्वारा नेशनल चैंपियनशिप और पैरा नेशनल चैंपियनशिप के कितने पदक विजेता खिलाड़ियों को माध्यमिक शिक्षा विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर सीधी नियुक्ति देने की मंजूरी दी है? अगर पूछे तो माध्यमिक शिक्षा विभाग में, किस विभाग में? माध्यमिक शिक्षा विभाग में किस पद पर? कनिष्ठ सहायक पद पर। कितने व्यक्तियों को? तो वो खिलाड़ियों की संख्या आ जाती है 50। कितने हैं? 50 खिलाड़ी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने नेशनल चैंपियनशिप एवं पैरा नेशनल चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले 50 खिलाड़ियों को
कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति देने की मंजूरी प्रदान की है। इन सभी खिलाड़ियों की नियुक्ति माध्यमिक शिक्षा विभाग में की जाएगी। किस विभाग में? माध्यमिक शिक्षा विभाग में। कितने खिलाड़ी? 50। कितने? 50। पूर्व में पूछा गया क्वेश्चन, कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, रणजी चैंपियन जम्मू कश्मीर के बॉलिंग कोच रहे राजस्थान के पूर्व क्रिकेटर पी कृष्ण कुमार को किस टीम का बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर इंडिया ए महिला क्रिकेट टीम। क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। रिसर्च कॉम द्वारा जारी वर्ष 2026 की वैश्विक रैंकिंग में विश्व के शीर्ष भूवैज्ञानिकों की प्रतिष्ठित सूची में शामिल प्रोफेसर मनोज के पंडित का मुख्य संबंध किस संस्थान के भूविज्ञान विभाग से रहा है? तो वैश्विक रैंकिंग में विश्व के जो भूवैज्ञानिक है उनमें से एक हमारे राजस्थान के, जिनका नाम आता है मनोज के पंडित। आपको बताना है कि वो किस विश्वविद्यालय से है। और ऑनलाइन बैच जो है वो आपका 30 जून से प्रारंभ है। रीट पात्रता लेवल फर्स्ट, टारगेट बैच, रीट मुख्य परीक्षा आपका लाइव बैच 3 जून से है। कोर्स के साथ बुक सेट जो है वो आपका फ्री रहेगा। लाइव कोर्स के साथ रिकॉर्डेड कोर्स फ्री रहेगा। सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन, और सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन की एमसीक्यू बैच जो है वो भी आपका 30 जून से शुरू होने जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 98 750 75 725 पर। तो मिलते हैं कल नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।